हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोगों को लेके और स्पेशली छाछ सूत्रा को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने ऑपरेशन कराया है बवासीर का, या मैंने फिस्टुला का ऑपरेशन कराया है, या मैंने छाछ सूत्रा कराया है, सर मैं घर पे ड्रेसिंग कैसे करूं। तो ये चीजें घर के अंदर ड्रेसिंग कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज को बहुत से डॉक्टर लेके बहुत इग्नोर करते हैं। पेशेंट्स का केस किया, ऑपरेट किया, चाहे वो छाछ सूत्रा से किया, वो लेजर किया या फिर मॉडर्न सर्जरी किया, उसके करने के बाद वो बहुत लाइटली बोलते हैं कि भाई ये दवाई लो, ये ट्यूब लगाओ, सिकाई करो, घर जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप प्रोसीजर करने के बाद आपके घर के अंदर की जो पोस्ट ऑफ है वो कैसे रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके जो मलद्वार की ड्रेसिंग है वो कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उस चीज का हम बहुत सीरियसली और बहुत केयर के साथ अपने पेशेंट्स की केयर करते हैं, बहुत सीरियसली लेके चलते हैं, क्योंकि मलद्वार के अंदर पेशेंट को रेगुलर मोशन भी करना होता है, जो घाव पड़ा हुआ है उसकी प्रॉपर रूप से सफाई, जो पस का डिस्चार्ज होता है उसका प्रॉपर रूप से ध्यान रखना, केयर करना कि वो पस कहीं भी रुके ना। तो ये केयर जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी तरह की मलद्वार की बीमारी से 100% ठीक होने के लिए। तभी बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि सर मैंने ऑपरेशन कराया लेकिन मेरे को सर दर्द बहुत ज्यादा बनता है, सर मैं दर्द इतना होता है, सर मैं बर्दाश्त से बाहर होता है। तो उस चीज का ये पोस्ट ऑप जो होता है सर्जरी के बाद, सर्जरी तो कोई भी कर देगा, केस मलद्वार के कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद की जो पोस्ट ऑप होती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट रोल प्रोसीजर का होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल आपकी पोस्ट ऑप का होता है। इसलिए जो आज की आपकी वीडियो है वो यही है कि आपकी ड्रेसिंग का तरीका, अगर आपकी हीमोरॉइड की सर्जरी हुई है, फिस्टुला की हुई है या फिशर की हुई है, इसके अंदर आपकी ड्रेसिंग का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीजों, क्या क्या सावधानी का आपका ध्यान रखना है, क्या क्या सामान आपको लेके बैठना है ड्रेसिंग के दौरान। ठीक है, उसका लाइव डेमो एक एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना। मलद्वार के जितने भी रोगी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि आपके साथ साथ किसी दूसरे का भला हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट यह है कि अगर आपका किसी भी तरह का प्रोसीजर मलद्वार का हुआ है, सबसे पहले तो मलद्वार के अंदर सिकाई की जाती है। सिकाई गुनगुने पानी के अंदर बैठ के कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। बहुत से बिटाडीन सॉल्यूशन एडवाइज करते हैं, वो आप डाल सकते हो। बहुत से डॉक्टर्स KMNO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको भी एडवाइज करते हैं। वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर सकता है, लेकिन मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं केवल पेशेंट को एडवाइस करता हूं कि आप नॉर्मल गुनगुने पानी के अंदर बैठो। पानी केवल गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी। गुनगुने पानी के अंदर बैठने को इसलिए बोलते हैं कि मलद्वार की सफाई प्रॉपर रूप से हो जाती है। मोशन करने के बाद आप गुनगुने पानी के अंदर सिकाई, सबसे पहला स्टेप आपका ये। उसके बाद जैसे आपने सिकाई की, अच्छी तरह उसको किसी भी तरह के कॉटन, या तो कॉटन रखो या फिर नॉर्मल किसी भी सूती कपड़े से, कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, उससे अच्छी तरह उसको सुखा ले। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ड्रेसिंग का नंबर। सिकाई करने के बाद सबसे पहले आप कॉटन को रखो, इस तरह का कॉटन का आप बना के रखो। कॉटन के बंडल मिलते हैं मार्केट से, छोटा छोटा पीस रखें। अभी बाय चांस आपका मलद्वार ये है तो इसको आप इसके लिए सफाई करने के लिए नॉर्मल स्लाइन ले सकते हो, NS जिसको बोलते हैं। ये तो स्प्रे की बोतल है, ये अपने अपने तरीके हैं, हमने तो हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है। इसको स्प्रे करने से थोड़ा सा इजी होता है। अभी बाय चांस आपका ये मलद्वार है तो इसको अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये स्प्रे करने के बाद आप प्रॉपर रूप से इसको कॉटन से सफाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से वॉश करने के बाद अच्छी तरह सफाई करो। और कहीं अगर पस का या फिस्टुला हुआ है आपका, या कहीं पस लगता है कि पस भरा हुआ है, तो उस वाले पॉइंट को प्रेशर से दबा के पस को निकाल दे। ठीक है,
ये तो आपका पहला स्टेप है। पहले आप नॉर्मल स्लाइन, ये एनएस होता है नॉर्मल स्लाइन, इससे वुंड को अच्छी तरह वॉश कर लो, साफ कर लो। बहुत से डॉक्टर इसके अंदर सेवलॉन को या डिटोल को एडवाइस करते हैं, लेकिन डिटोल सेवलॉन मैं एडवाइस नहीं करता। कभी कभी डिटोल या सेवलॉन बर्निंग सेंसेशन कर देता है वुंड के ऊपर या जो घाव होता है। तो सेवलॉन को भी अगर यूज करना है तो उसका भी एक तरीका है। एक ढक्कन या 10 ml आप सेवलॉन लो, 10 ml के अंदर 40 ml डिस्टिल वाटर डालो, 40 ml डिस्टिल वाटर डालो, ठीक है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं वुंड को सफाई करने के लिए। वुंड की आपने सफाई कर दी। अब उस सफाई के बाद आपका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है, अगर आपका प्रोसीजर हुआ है हिमेरोइड का, बवासीर का, बाहरी मस्से आपको थे उसके अंदर आपका प्रोसीजर हुआ है, अगर मॉडर्न सर्जरी हुई है तो वो मस्से पूरे कट करके निकाल दिए जाते हैं। अगर आपका लेजर हुआ है तो लेजर से उसको बर्न कर दिया जाता है। अगर आपका छाछ सुतरा हुआ है तो छाछ सुतरा के अंदर वो लाइगेशन होती है, बाहर मस्से आपको लाइगेट होते हैं, वो दिखाई देंगे। तो उसके अंदर फिंगर डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बवासीर का ऑपरेशन हुआ है तो पहले आप जाइलोकेन जेली लें, लोक्स 2% आता है, अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, लोक्स 2%, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर साल्ट है, वो मैं लिख दूंगा। जाइलोकेन जेली लें, जाइलोकेन जेली अच्छी तरह वुंड के ऊपर हल्का सा लगा दे, बिकॉज की लोकली एनेस्थीसिया देता है, हल्का सा जो दर्द आपको होगा उसको लोकली सुन्न कर देगा। उसके बाद आप सर्जिमेंट, बीटाडीन या मेगाहील, जिसके अंदर पोविडोन आयोडीन होता है, इसके अंदर 2-3 साल्ट इकट्ठे हैं, वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, कोई कुछ भी यूज कर सकता है। मेगाहील हम बहुत से पेशेंट्स को एडवाइस कर देते हैं, मेगाहील कोलोइडल सिल्वर इसके अंदर साल्ट आता है, मेगाहील। इसके बाद आप मेगाहील वुंड के ऊपर लगा दें। बवासीर के लिए बता रहे हैं केवल, अच्छी तरह वुंड के ऊपर लगा दें, लेकिन मलद्वार के अंदर फिंगर नहीं डालना, मलद्वार के अंदर फिंगर नहीं डालना। छाछ सुतरा के पेशेंट्स वाले सुनो ध्यान से, जिनका छाछ सुतरा होता है हेमोरॉइड का, मॉडर्न सर्जरी का आप वुंड होते हैं उसके अंदर फिंगर इजीली डाल सकते हो, लेकिन छाछ सुतरा लाइगेट होने के बाद 10 से 12 दिन तक, जब तक आपका पाइल मास कंप्लीटली स्लब आउट नहीं होता, तब तक फिंगर को अंदर नहीं डालना, क्योंकि ब्लीडिंग होने का खतरा ज्यादा होता है। मॉडर्न सर्जरी जो कराते हैं, लेजर कराते हैं, वो फिंगर को इजीली अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। वो फिंगर को अंदर डाल के यूज करें। छाछ सुतरा वाले केवल बाहरी हिस्से पे हल्का सा सर्जिमेंट, बीटाडीन या मेगाहील को लगाएं, ठीक है। उसको लगाने के बाद सिरिंज लें, 4 ml तेल, ज्यात्यादि है, एरोरिलीफ है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, ज्यात्यादि तेल आप ले। ज्यात्यादि तेल मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। अभी इस तेल को आप 4 ml के करीब भरें, ठीक है। 4 ml के करीब भरने के बाद मलद्वार आपका ये रहा, हल्का सा पॉइंट करो। इसके अंदर वैसे दूसरा बंदे की होता है, थोड़ा हेल्प होती है, अकेला बंदा नहीं कर सकता। उसके बाद इसको प्रेशर से पॉइंट आउट कर दो, और जैसे आप पिचकारी मारोगे तो तेल, बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर बाहर निकल आता है, तो जैसे वो तेल बाहर निकलता है तो आप तेल डालते समय ध्यान रखें, एक कॉटन का पीस इस तरह का बना के रखें, इसको नीचे रखें। हॉस्पिटल्स इस चीज को प्रोवाइड करा देते हैं, हम अपने पेशेंट्स को दे देते हैं, तो अपने डॉक्टर को बोलो कि सर इस तरह की पट्टी हमको बना के दे दें, जिससे कि आपको घर पे जाके दिक्कत ना हो। तो उसके बाद जैसे आपने तेल डाला तो तुरंत इसको मलद्वार के ऊपर इस तरह से पॉइंट आउट कर दें, इस तरह से रख दें, और उसके बाद इस तरह की एक टेप आती है, माइक्रोपोर बोलते हैं, इसको निकालें और थोड़ा सा एक पॉइंट के ऊपर टेप लगा दें। इसी को ही ड्रेसिंग का पूरा प्रोसेस बोलते हैं। ये ड्रेसिंग है पूरी आपकी। इसी तरह आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना है। जिसको वीडियो समझ में नहीं आएगा वो दोबारा फिर रिपीट करके देख सकता है, मैंने पूरा प्रोसीजर अपनी तरफ से अच्छी तरह बता दिया है। इसके अंदर हेमोरॉइड्स का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। अभी रही बात फिस्टुला की, फिशर का बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। फिशर के अंदर आप पूरा फिंगर डाल के दवाई को इजीली लगा सकते हो। उसके बाद वही तेल की तरीका, ये वाला तरीका सबका एक ही होगा हर जगह। लेकिन फिस्टुला के अंदर जब बात आती है, फिस्टुला के अंदर अगर आपका सर्जरी हुई है तो सर्जरी का तो खैर कुछ नहीं कह सकते, सर्जरी तो बिल्कुल यही तरीका जो मैंने बताया है वही होना है। लेजर का भी वही तरीका होना है, क्योंकि फिस्टुलाटोमी जो करते हैं वो पूरा फिस्टुला के ट्रैक को पूरा निकाल देते हैं। लेकिन छाछ सुतरा की जब बात आती है, अगर आपका छाछ सुतरा हुआ है, बिकॉज की मैं छाछ सुतरा का स्पेशलिस्ट हूं, तो मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट है छाछ सुतरा के पेशेंट्स को इजिली बताना। तो छाछ सुतरा अगर आपका हुआ है, छाछ सुतरा के अंदर बाई चांस आपका ट्रैक अंदर मलद्वार के अंदर है और बाहर आपको थ्रेड पड़े हुए हैं, एक पड़ा हुआ है, 2 पड़े हुए हैं, जहां भी आपकी ओपनिंग पड़ी हुई है, सबसे पहले प्रेशर से उस वाले हिस्से को दबाओ। पस डिस्चार्ज होता है, पस निकलता है, पस को रेगुलर निकालते रहना चाहिए सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद वही तरीका आपका, हल्का अगर वुंड आपको दिखाई दे रहा है तो सर्जिमेंट, मेगाहील या बीटाडीन लगाओ,
पहले वॉश इससे कर लो नॉर्मल सलाइन से, उसके बाद वॉश करने के बाद फिर वही अपना तेल भरो। लेकिन फिस्टुला के अंदर ध्यान रखना, तेल भरने के बाद जो ट्रैक जहां जहां थ्रेड पड़े हुए हैं उसके अंदर पॉइंट मार के आपको प्रेशर से पिचकारी मारनी है। जो थ्रेड का दूसरा सिरा होता है, जो इंटरनल ओपनिंग होती है, वहां से तेल बाहर आएगा। मतलब ट्रैक को क्लियर करना तेल के द्वारा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए फिस्टुला के पेशेंट्स को जहां जहां थ्रेड पड़े हुए हैं वहां वहां तेल को पुश करना है। मतलब ट्रैक जहां जहां है वहां तेल को पुश करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा, पेशेंट को पेन कम होगा, पेशेंट की कटिंग बहुत जल्दी होगी, जितने भी डेब्रेटेड जो गंदे टिश्यूज होते हैं जो पस के रूप में ड्रेन होते रहते हैं वो इजिली रुकेंगे नहीं और वो ड्रेन प्रॉपर रूप से होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद था वो यही था कि हम आपको प्रॉपर रूप से ये बता सके कि ड्रेसिंग का तरीका क्या होता है और हर तरह की बीमारी जो मलद्वार की होती है उनके अंदर ड्रेसिंग कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी आपकी रहेगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस आपके क्वेश्चन का जवाब कमेंट के जरिए दे दूंगा, किसी भी तरह की अगर आपकी क्वेरी होगी तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो, और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। इसके अंदर मैं अपना बेनिफिट नहीं देखता, मैं चाहता हूं कि हमारा आयुर्वेद तो प्रमोट हो ही, और साथ में जैसे आप लोग मेरे को देखते हो तो आपके साथ साथ किसी दूसरे का भला हो जाए। कम से कम झोला साहब के चक्रों से तो बचे पेशेंट, जो पेशेंट परेशान रहते हैं। मलद्वार की बीमारियां बहुत हैं, पेशेंट साइलेंट होते हैं बिकॉज की ये बीमारी थोड़ी सी ऐसी है कि पेशेंट साई फील करता है, उसको लगता है कि नहीं यार किसी को बताना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें, कोई भी हमारी वीडियो आए तो एक बार शेयर जरूर कर दें। उससे ऐसा नहीं कि डॉक्टर को कुछ स्पेशल मिलता है, हम आपके लिए हैं, हमेशा आपके लिए रहेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ। जय हिंद, जय भारत।